हमारे देश में लगभग 16 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन खेती लायक है और लगभग 60% ज़मीन संकटग्रस्त है, जिसकी उर्वरक क्षमता नष्ट होने की कगार पर है। हमारे देश के किसान अन्नदाता पुरानी पारंपरिक जानकारी के आधार पर खेती कर रहे हैं, बिना किसी आधुनिक तकनीक के। उसके बावजूद भी लगभग 100 करोड़ लोगों का पेट भर रहे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी और आश्चर्यजनक उपलब्धि है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमने हर क्षेत्र में अच्छा काम किया है। हम चांद तक पहुँचे हैं, मंगल तक पहुँचे हैं, रॉकेट साइंस में हमने अच्छा काम किया है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमने किसानों के लिए ऐसी समस्या उत्पन्न कर दी है कि आज कोई किसान नहीं चाहता कि उसका बेटा खेती करे या उसकी औलाद खेती में लगे या उस काम को करता रहे, क्योंकि खेती करते हुए किसान को कोई फ़ायदा दिख नहीं रहा है। आगे उसका भविष्य खतरे में है। ये बात सुनकर शायद आपको आश्चर्य होगा कि मैं बोल रहा हूँ कि किसान खतरे में है। किसान ही नहीं, हमारा पूरा देश खतरे में है, क्योंकि मैंने बोला है 25 से 30 सालों में हमें खाने के लिए बाहर से आयात करना पड़ेगा। हमें किसी और देश से खाने के लिए चीज़ें बुलानी पड़ सकती हैं, क्योंकि हमारे देश की मिट्टी बहुत तेज़ी से ख़राब हो रही है, क्योंकि उसमें जिन खादों का उपयोग होता है वो रासायनिक खाद होते हैं और उनका डोज हर साल हमें बढ़ाना पड़ता है। इस साल हमने जितना खाद डाला है, हमारी फसलों में जितना खाद का उपयोग किया है, अगले साल उससे ज़्यादा डोज लगता है। इसी चीज़ से हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता ख़त्म हो रही है, उसकी उर्वरक क्षमता कम हो रही है। हम सभी को इस चीज़ की ओर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि हम इसका कुछ सॉल्यूशन निकालें। हम इसके लिए कोई जैविक खाद की ओर इस खेती को मोड़ें। हम कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालें जिससे कि किसान ये ना सोचे कि उसका बेटा खेती ना करे। आज हर किसान चाहता है कि उसका बेटा कोई नौकरी करे, भले चाहे वो नौकरी 10,000 की हो या 12,000 की हो, उसका काम चले। बस किसी के बंगले पर चौकीदारी करना पड़े या कहीं जाकर कुछ भी करना पड़े, उसको चपरासी की नौकरी करना पड़े, लेकिन किसान नहीं चाहता कि उसका बेटा खेती करे। ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आज जो किसान खेती कर रहे हैं उनकी खेती करने की शारीरिक क्षमता कितनी है? 20 से 25 साल, 30 साल, 35 साल, इससे ज़्यादा नहीं है। उनकी जो बच्चे हैं वो खेती नहीं करेंगे। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हम 25 से 30 सालों में खेती नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ खेती करने वाले नहीं होंगे। सब नौकरी करना चाहेंगे, सब जॉब करना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें खेती में उनका भविष्य नज़र नहीं आ रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है, इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। आज हिंदू मुस्लिम पर लोग बात करेंगे, मंदिर मस्जिद पे बात करेंगे जो आपको खाने को नहीं देगा। आज लोग दलित पे बात करेंगे, सवर्णों पे बात करेंगे, आरक्षण की मांग करेंगे, लेकिन जिस खाने की हम बात करते हैं, जिसके लिए सारा बवाल है खाने और पीने के लिए, उसकी व्यवस्था को ही हम भंग कर रहे हैं। ये एक बहुत ज़्यादा चिंताजनक विषय है जिस पर मेरे को लगता है कि बात होना चाहिए और इसका सॉल्यूशन हमें ढूंढने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो हम आम नागरिकों को इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा और हमें मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, दलित और सवर्ण जाति, आरक्षण, इन सारी चीज़ों को साइड में रखकर, कोने में रखकर, जो कि एक राजनीतिक मुद्दा है, किसी पार्टी विशेष को जिताने के लिए या राजनीति करने के लिए मुद्दे हैं, इनसे हटकर हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें पीने योग्य चीज़ें सही से मिल रही हैं या खाने योग्य चीज़ें सही से मिल पा रही हैं कि अथवा नहीं मिल पा रही हैं। ये सारी चीज़ें देखना हमारा कर्तव्य है और ज़रूरी भी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ज़्यादा समय नहीं हमारे पास सिर्फ 25-30 साल हैं जिसमें हम कुछ कर सकते हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तब हम भुखमरी का शिकार हो जाएंगे। हमारा देश वैसे ही जनसंख्या की वजह से बहुत समस्याएं झेल रहा है और भुखमरी के हालात फैल गई तो सोचिए इस देश के खाने की पूर्ति कौन करेगा। हमें हमारी खेती को जैविकता की ओर मोड़ना चाहिए और सरकार को इसके लिए कोई कदम उठाना चाहिए, लेकिन इस मुद्दे को ऊपर तक उठाना पड़ेगा। आपको सरकार तक या फिर जो इस चीज़ को कर सकते हैं, ऑथोरिटी है, उन तक हमें ये चीज़ रखना पड़ेगा। हमें उनके कानों तक ये चीज़ को डालना पड़ेगा कि मंदिर मस्जिद से ज़्यादा हमें ये मुद्दा मायने रखता है, हमें हिंदू मुस्लिम से ज़्यादा ये मुद्दा मायने रखता है कि हमारे खाने और पीने की व्यवस्था सही से होगी अथवा नहीं होगी। हम बच्चे पैदा करते हैं अपनी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए, उन बच्चों का लालन पालन करते हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा देते हैं। हमारी शिक्षा पद्धति भी इतनी मजबूत नहीं रही अब, उस बारे में हम बाद में बात करेंगे। फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं खेती की, तो इसी बारे में बात करूंगा और आपसे सिर्फ यही कहूँगा
कि जिस हिसाब से हम ये गलती दोहरा रहे हैं बार बार कि हम जो मुद्दे हमारे लिए ज़रूरी नहीं हैं उन मुद्दों को हम ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, और ये मुद्दा खाने और पीने का, इस पर हम महत्व नहीं दे रहे हैं। हम पानी बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं, और ना ही हम किसानों के लिए कोई ठोस कदम उठा रहे हैं जो हमको अन्न प्रदान करते हैं, जिनकी वजह से हम पेट भरते हैं, जिनकी वजह से हम सारा काम करते हैं। अगर 25 से 30 सालों बाद कोई खेती करने को तैयार नहीं होगा तो हमको खाने को कौन देगा? इस विषय पर हमें सोचने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बनना चाहता है, लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, भले ही वो चपरासी की हो, लेकिन एक किसान का बेटा किसान क्यों नहीं बनना चाहता? इस चीज़ की ओर हम क्यों नहीं सोचते कि आज किसान खेती नहीं करना चाहता? अगर किसान खेती नहीं करेगा तो ये हमारी सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी कमज़ोरी होगी, हमारी सबसे बड़ी असफलता होगी, हमारी सरकारों की और उच्च नेतृत्वों की। तो इस विषय पर हमें सोचना चाहिए, किसानों के बारे में सोचना चाहिए, जैविक खेती की ओर किसानों को मुड़ना चाहिए, कुछ तकनीकी व्यवस्थाएं कराना चाहिए, सरकार को इस पर रिसर्च करवाना चाहिए कि इस खेती को किस तरह उन्नत बनाया जा सके। इन फसलों पर प्रयोग करना चाहिए, मिट्टी का परीक्षण समय समय पर होना चाहिए। मिट्टी परीक्षण केंद्र तो हैं, लेकिन उन पर परीक्षण होता है कि नहीं होता है इस पर मुझे खुद विश्वास नहीं है। किसी परीक्षण केंद्र पर जाकर देखो तो ऐसा लगता है कोई भूत हवेली हो, वहाँ पर बैठने वाले अधिकारी भी मतलब ऐसा लगता हो कि उनको कुछ आता भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से इस पर सरकार को कुछ अच्छा खासा मतलब कोई बजट तैयार करना चाहिए, कोई योजना तैयार करना चाहिए। आप किसान का कर्ज माफ़ करके उसे परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दे सकते। आप किसान का कर्जा माफ़ कर कर उसे कुछ समय के लिए राहत दे सकते हैं, उसको बीमा देकर कुछ समय के लिए राहत दे सकते हैं। ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। मेरा इस चीज़ का मुद्दा ये है कि किसानों को कोई परमानेंट सॉल्यूशन मिले, उनकी समस्या के लिए उनको कोई हल मिले। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि इस टॉपिक को या इस मुद्दे को आप बारीकी से देखें और इसको समझें और जानने की कोशिश करें। बाकी मुद्दों में उलझे ना रहें, जो ज़रूरी है उसको करना हम भूल जाते हैं, और जो चीज़ ट्रेंडिंग में दिखती है, जो चीज़ बकवास रहती है, उस चीज़ पर हम ध्यान देते हैं। सबसे पहली जो हमारी चीज़ है वो ध्यान जाना चाहिए जीविका पे, रोटी कपड़ा और मकान पे। पहले रोटी की व्यवस्था होना चाहिए, फिर अपन कपड़ा और मकान की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर रोटी ही संकट में है, हमारी रोटी संकट में है और हम बाकी चीज़ों में उलझे पड़े हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।